ध्यानमूलम् गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। जैसा कि हमने भाग 1 में देखा कि अपनी शंका का समाधान ढूंढने के लिए स्वामी जी ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वहां पर स्वामी जी की सिद्ध बाबा सुंदरनाथ जी से भेंट हुई और उन्हें बाबा सुंदरनाथ जी ने आत्म साक्षात्कार कराकर शंका का समाधान किया और कुछ वर्ष स्वामी जी योग विद्या की शिक्षा ग्रहण कर गुरु दक्षिणा के रूप में बाबा सुंदरनाथ जी को स्वामी जी ने प्रण के साथ क्षत्रियों का उद्धार व समाज कल्याण और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का वचन दिया। इसी क्रम को समय के चक्र से आगे बढ़ाते हुए हम भाग 2 में प्रवेश करते हैं। हिमालय से आने के बाद स्वामी जी महाराज मानव कल्याण में लग गए। अपने गुरु को दी हुई दक्षिणा के अनुसार सांस्कृतिक प्रचार एवं लोगों को भगवान से जोड़ने में लग गए। इन दिनों स्वामी जी पूरे भारत का भ्रमण कर चुके थे। स्वामी जी से प्रभावित होकर मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि हिंदू धर्म के वास्तविक उत्थान की आशा आपसे ही है। स्वामी जी के कहने पर ही मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय में योग कक्षा आरंभ की। भारत भ्रमण करने के पश्चात स्वामी जी मालानी परगने के चौहटन पर्वत पर, जो मारवाड़ और सिंध की सीमा पर पड़ता है, वहां पर 7 वर्ष तक अन्न ग्रहण न करके तपस्या की, जिसमें कई बार 8-8 दिवस की समाधि लगाई। स्वामी जी ने ज्ञान समुद्र नामक एक महान अद्वितीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें पद्य ग्रंथ बड़े 10 भागों में विभक्त थे। इसके अलावा स्वामी जी ने सूर्य किरण विज्ञान, अवतारवाद, 100 वर्ष जीने के उपाय, सच्ची शांति का सच्चा उपाय, योग रहस्य, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य, जीवन ब्रह्मलोक वेदांत रहस्य, हठ योग रहस्य, मुद्रा विधि, कुंडलिनी रहस्य, षट चक्र रहस्य, ओमकार, सुनहरी शिक्षा, तंदुरुस्ती के नियम, मन को रोकने के उपाय नामक पुस्तकें लिखी। अभी हाल ही में स्वामी जी ने जोधपुर के किले में अपनी योग बल से जानकर कुछ वस्तुओं, आभूषण, वस्त्र, अस्थियां और नारियल आदि का विद्यमान होना बताया। जोधपुर के श्रीमन मुकुटमणि, मरुधराधीश, छत्रपति राजा राजेश्वर, महाराजाधिराज महाराजा हनुमंत सिंह जी साहब बहादुर के राज तिलक 21 जून 1947 के शुभ अवसर पर सभी प्रजा, सामंतों, जागीरदारों तथा अधिकारियों की उपस्थिति में स्वामी माधवानंद जी महाराज ने अपने हाथों से महाराजा का राज तिलक किया। स्वामी जी ने जोधपुर के इस ऐतिहासिक अवसर पर किले के श्रृंगार चौक में पदार्पण किया। त्यों ही वहां उपस्थित जन समुदाय ने खड़े होकर स्वामी जी का अभिवादन व स्वागत किया। जोधपुर आने के बाद स्वामी जी धर्म प्रचार व जीर्णोद्वार में लग गए। स्वामी जी का उपदेश था कि 24 घंटे में एक बार नियमित रूप से ईश्वर को जरूर याद करना चाहिए। जो मनुष्य 24 घंटे में से एक घड़ी भी ईश्वर को याद ना कर सके, उसका जीवन शमशानवत है। इसको स्वामी जी भोजन से भी आवश्यक कार्य बताया करते थे। स्वामी जी ने करीब 50,000 क्षत्रियों से मदिरा छुड़वाई। स्वामी जी महाराज भारत के प्रचलित सर्व संप्रदायों और धर्मों के ज्ञाता होने से हिंदू समाज की सब शाखाओं के मान्य और पूज्य साधु हैं।
इसके साथ ही स्वामी जी ने बड़ौदा, जोधपुर का संबंध करा करके तो स्वामी जी ने क्षत्रिय जातियों के व्यापक संगठन का एक ऐसा उत्कृष्ट और शिक्षाप्रद उदाहरण उपस्थित किया है जिसकी दूरवर्ती स्थायी महत्ता से कोई भी समझदार व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। वे समस्त धर्मों के समन्वय द्वारा भारत की राष्ट्रीय एकता के प्रतिपादक हैं। उनके हजारों शिष्य हैं, जिनमें राय बहादुर माणकलाल जी सेठी, राज्य रत्न राय बहादुर सेठ, कन्हैया लाल जी भंडारी इंदौर, सेठ कानमल जी चौधरी मारोठ आदि बहुत से उल्लेखनीय है। इन सबको स्वामी जी ने जैन अमनाय की दीक्षा दी है। स्वामी जी के मुस्लिम शिष्यों में खान बहादुर, अल्लाह बख्श जैसे प्रसिद्ध राष्ट्रकर्मी रहे हैं। ईसाइयों को उनकी इजील परंपरा से और सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब की रीति से ईश्वर पूजा करना जहां यह बताता है कि वह सब मजहबों के ज्ञाता हैं, वहां इससे ये भी प्रकट होता है कि उनमें वह धर्मांतता नहीं है जो साधारण संतों, महंतों, धार्मिक गुरुओं और मठाधीशों में अपने धर्म के प्रति प्राय हुआ करती है। स्वामी जी के भक्तों में जैसे राजा से लेकर रंक तक हैं, वैसे ही हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी आदि सभी जातियों के लोग बड़ी संख्या में हैं। स्वामी जी महाराज इन सब संप्रदायों में हैं और इन सब से परे भी हैं। उन्होंने आज तक बड़े बड़े नास्तिकों को आस्तिक बनाया, जिसमें शिकागो के रॉलिंस साहब भी हैं। इस प्रकार स्वामी जी ने भारतीयता की बहुत महत्वपूर्ण सेवा की है। शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र, चंदन ना वने वने। जिस प्रकार हर एक पर्वत में माणिक्य नहीं मिलता और हर हाथी का मस्तक अविद्ध मोतियों का स्थान नहीं, उसी प्रकार सब जगह सिद्ध साधुओं का मिलना दुर्लभ है। देश का सौभाग्य है कि स्वामी माधवानंद जी की उपस्थिति इस दुर्लभता को सुलभ बनाए हुए हैं। स्वामी जी के चमत्कार। स्वामी जी को जोधपुर के गांव मालानी में रहते हुए 7 वर्ष हो गए। वहां के गांव का एक बिशनदास नाम का व्यक्ति स्वामी जी की सेवा व उनसे योग विद्या सीखने रोज आता था। स्वामी जी पर्वत पर रहते थे। एक दिन बिशनदास पर्वत पर चढ़ते हुए 50 फीट नीचे गिर गए। उनके कान, मुंह से खून निकलने लगा और गांव के कुछ लोगों ने उसको खटिया पर लेटाकर स्वामी जी के पास ले गए और बोले, आपका आदमी तो मर गया है। ये कहकर स्वामी जी के आगे लेटा दिया। स्वामी जी ने अपने तूंबे से पानी हाथ में लेते हुए कहा, यदि ये सच्चे दिल से योग सीखने आया है तो जीवित हो जाए। इतना कहते ही वो आदमी जीवित हो गया। इसके किस्से पूरे जोधपुर में होने लगे। कमला तिवारी जी का चमत्कारी स्वप्न। ये घटनाक्रम उन दिनों की है जब स्वामी जी ने लगभग 85 वर्ष तक किसी भी महिलाओं का मुख तक नहीं देखा था, पर एक महिला थी जिनका नाम श्रीमती कमला तिवारी, 60 वर्षीय महिला और 30 वर्ष से स्वामी जी के हर सत्संग में जाया करती थी। स्वामी जी उनके स्वप्न में आकर उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते थे। एक बार बड़ी विचित्र घटना हुई। कमला जी सोई हुई थी। स्वामी जी साक्षात्कार उनके सपने में आए और एक पीला वस्त्र जिसमें कुछ बंधा हुआ था उसको देकर चले गए और उसने अपने सिराने रख दिया। अचानक नींद टूटी तो देखा कि वही पीला वस्त्र उसके सिराने है और उसके अंदर कुछ पैसे थे। कमला जी खुशी के मारे फूली नहीं समाई। साक्षात्कार स्वप्न में स्वामी जी के दर्शन भी हो गए थे और आशीर्वाद के तौर पर पैसे की गठरी भी मिल गई। मदन लाल जी ने बताया कि एक बार स्वामी जी मंडावा आए थे। राजस्थान राज्य झुंझुनू प्रांत का वो मंडावा जो आज बॉलीवुड का दूसरा घर हो गया है, जहां आए दिन कोई ना कोई फिल्म की शूटिंग चलती रहती है।
तब उन्होंने बताया 1946 और 1947 में सांप्रदायिक मारकाट संभावित बताकर कहा था कि किसी प्रकार टल ना सकेगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनकर रहेगा। ये हुआ भी। महात्मा गांधी और कांग्रेसियों के घोर प्रयत्न करने पर भी सन 1946 के अंत में और 1947 की शुरुआत में हिंदू मुसलमानों की आपसी कलह और मारकाट होकर ही रही। हिटलर के हार की भविष्यवाणी। द्वितीय विश्व युद्ध 1937 में शुरू हुआ, किंतु स्वामी जी ने जोधपुर के राजा राव के समक्ष 1936 में ही कह दिया था कि 1936 के सितंबर में युद्ध शुरू हो जाएगा। विश्व युद्ध शुरू होने के बाद मेयो कॉलेज के आचार्य पंडित पुरुषोत्तम चतुर्वेदी जी ने कहा कि ये युद्ध हिटलर जीतेगा, क्योंकि जर्मनी पेरिस पर छा रहा था। परंतु स्वामी जी ने इस बात का खंडन करते हुए बोले, विधि का विधान इसके विपरीत है। हिटलर जीतेगा नहीं, हारेगा और मित्र राष्ट्रों को विजय मिली। पहलवान का घमंड तोड़ना। घटना गांव की तिवारीपुर की है। स्वामी जी साधनावस्था में थे और उनका वजन बहुत कम हो गया था। तिवारीपुर के श्रीयुत राम सुचित त्रिपाठी जी ने पहलवान के आगे स्वामी जी का परिचय एक योगी के रूप में दिया। पहलवान स्वामी का दुर्बल शरीर देखकर हंसने लगा और स्वामी जी को चुनौती दे दी। स्वामी जी ने पहलवान से अपने मुड़े हुए हाथ को सीधा करने को कहा। पहलवान ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, परंतु हाथ सीधा नहीं कर पाया। पहलवान की आंखें खुल गई तथा स्वामी जी के चरणों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांगने लगा। जोधपुर के राजा अजीत सिंह जी को राजा बनने का आशीर्वाद दिया तो अजीत सिंह जी हंसने लगे, किंतु 10 साल बाद अजीत सिंह जी को जोधपुर का राजा बनाया गया तो तुरंत स्वामी जी का आशीर्वाद लेने गए और स्वामी जी से क्षमा मांगी। जय श्री माधव। हमारे गुरुदेव स्वामी माधवानंद जी महाराज अवतारी पुरुष हैं और रहेंगे। उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे महान महान कार्य किए हैं और ऐसे अद्भुत चमत्कार दिखाए हैं और उस चमत्कार में लोगों को विश्वास पैदा किया है। पहला चमत्कार बताने जा रही हूँ। आगरा के निवासी राजकुमार अरोरा, जिनकी दुकान सेव का बाजार में थी और कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी। एक दिन वो दुकान बंद करके भगवान शंकर के मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, जो कि आगरा का मनकामेश्वर मंदिर है। वहाँ दर्शन करने के लिए गए हुए थे और उनका पुत्र जो प्रदीप और उनका साला सुरेश वो बाहर दुकान के बाहर खड़े थे। तो एक बूढ़ा व्यक्ति आया और प्रदीप को मिन्नतें मान रहा है, बेटा मुझे 1 गज शनील चाहिए, जिसको अंग्रेजी में वेलवेट कहते हैं, क्योंकि बेटा मुझे शनील चाहिए, मुझे लाल रंग की शनील चाहिए, मुझे शनील दे दे बेटा। बहुत मिन्नतें कर रहा था। तो उनके साले ने कहा कि शायद बहुत इसको आवश्यकता है, इसीलिए ये ना शनील मांग रहा है। तो यूँ करो, मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम अंदर जा कर के शनील का थान लेके आओ। तो वो जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने वही जो शनील उन्होंने मांगी थी, जैसे ही उस शनील को थान को हाथ लगाया तो देखा तो दुकान में आग लग रही। आग लगने की तैयारी हो रही, जैसे शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो शॉर्ट सर्किट होने से उनकी दुकान पूरी नष्ट हो जाती। उस नष्ट दुकान को बचाने के लिए न जाने किस अवतारी पुरुष ने उनके दुकान पे आकर के उनकी दुकान की रक्षा करने के लिए उनको ये प्रेरणा दी। और वो शनील का जैसे ही थान उन्होंने निकाला और निकालते ही पीछे देखा तो शॉर्ट सर्किट हो रही थी। और जैसे ही वो शॉर्ट सर्किट हो रही थी तो हड़कंप मच गया। अरे 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 आग लग गई, दुकान में आग लग गई, अरे 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 जल्दी आओ जल्दी आओ। सब भागे भागे दुकान के अंदर घुस गए। जैसे ही अंदर की दुकान के घुसे तो देखा कि ये तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है, किसी तरह से आग को बुझा दिया। जैसे ही आग को बुझाने की वो तैयारी कर रही थी तो किसी ने जाकर के उनके पिताजी को सूचना दे दी कि आपकी दुकान में आग लग गई है। तो हफरा तफरी में अरोरा साहब भाग भाग के दुकान पे आए
जब उन्होंने देखा कि दुकान में भी अफरा तफरी मच रही है और क्या हो गया मामले को जब पूछा तो किसी ने बताया कि एक बाबा जी आए थे और वो शरीर मांग रहे थे और उसी शरीर के पीछे शॉर्ट सर्किट हो रहा था। तो ऐसे हफरा तफरी में उनको उस बाबा का तो ध्यान ही नहीं आया कि वो बाबा कहाँ है। जब उनको होश आया कि उस बाबा के से तो पूछे कि ये कैसे पता चला आपको, तो जैसे ही वो वहाँ से दुकान से बाहर निकले और देखा तो वहाँ तो कोई नहीं है। तब उनको एकदम से ख्याल आया, एक बार गुरुदेव ने कहा था कि मैं हमेशा तेरी रक्षा करूँगा और हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो ऐसे गुरुदेव अंतर्यामी को कोटि कोटि धन्यवाद। इस प्रकार स्वामी जी ने अनेक चमत्कार कर अपने भक्तों को अचंभित किया, परंतु उनका कहना था कि मैं ये चमत्कार इसलिए दिखाता हूँ ताकि मानव को ईश्वर के प्रति विश्वास हो जाए। वैसे तो चमत्कार एक मदारी भी दिखा सकता है, परंतु मेरे ये चमत्कार जनलोक कल्याण के लिए है। मैंने मानव कल्याण के लिए ही इसी धरती पर अवतार लिया है।